can subscribe this video. Yo bro. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पे हो रही है ना, वो खाने की प्रॉब्लम हो रही है। हमें नहीं लगा, मतलब मुझे नहीं लगा था कि हमें कभी खाने में इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, बट वी आर स्ट्रगलिंग विद फूड। दोस्त थोड़ी बात है शुरू करने की, मेरे डांस करना। I love to wake up in the morning, but keep dreaming without wording. The day is gone, and sometimes I take a walk, but I forget. Yes. Where is Train Street? The train trees, there are two, but the near one here, and this one is more famous. Okay. Yes. Is it walkable? अच्छा yeah, money. Of course. Walking. Just Okay. Everything more is 5 walking. minutes. Yeah. Okay. Okay. Awesome. We are in the center of the water. Wow. Lie in the sun. Now I've been to many places and won so many races. I will All set for the Hanoi journey. Yes. Starting our first tourist spot जिसका नाम है Train Street. Yes. The very famous Train Street. इतना ढूंढने के बाद एक जाके छोटी सी शॉप मिली है हॉट डॉग्स की। हमने सोचा कुछ देखते हैं यहाँ पे हमारे खाने लायक मिल जाए, एंड वी फाउंड समथिंग विच इज़ वेजिटेरियन सैंडविच। तो हमने वो ऑर्डर किया है, अभी एक ही ऑर्डर किया है, पहले टेस्ट करेंगे कैसा है। ट्रेन स्ट्रीट है वो, यहाँ से 10 मिनट्स की वॉक है। सो वॉक के बीच में ये शॉप दिख गई हम लोग को, हमने कहा पहले खा के जाते हैं। हेलो मैंगो, हेलो। सो गुड। हम लोग यहीं पे खा लेंगे क्या सब कुछ? सो गाइस देयर इज अ चेंज इन प्लान। भूख लगी है 2 दिन से हम लोगों ने कुछ अच्छा से नहीं खा पाए, तो इसलिए आई थॉट कि पहले कुछ अपना इंडियन फूड खा लेते हैं, ताकत आ जाएगी। उसके बहुत बाद खुशी हुई मुझे इंडियन खाना देख के, इंडियन रेस्टोरेंट देख के। एक्चुअली मैं बता नहीं सकती, गगन इज़ स्टिल ओके, बट मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है खाना ना मिलने पे। खाना खाने के बाद हम लोगों ने मसाज कराया। चल चल के बहुत थक गए थे, तो हम लोगों ने फुट मसाज कराया और अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन स्ट्रीट। I wanna dance around with you in a living room. 2 मिनट में आ रही है ट्रेन, सब लोग बोल रहे हैं। कैसा रहा? Awesome, awesome, worth it। इस ट्रेन की स्पीड इतनी स्लो नहीं थी, बहुत तेज स्पीड थी यार, कंसीडरिंग कि एक गली में से निकल के जा रही है जिसके आसपास लोग बैठे हुए हैं और घर है, कैफेज है। ट्रेन की स्पीड वाज फास्ट। मेरे को ऐसे लगा था शायद बहुत स्लो निकल के जाती होगी। ट्रू, बट इट वाज वेरी फास्ट। वाओ, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, मज़ा आया बहुत। So grateful for you यस सर। to show how much you mean to me. भाई गाइस, सेकंड डे इन हनोई। कल रात में सिर्फ हम लोग ट्रेन सीट गए थे और आज काफ़ी कुछ प्लान करना है। और द प्रॉब्लम इज़ बारिश हो रही है, बट आई होप बारिश रुक जाएगी, क्योंकि आज बहुत कुछ मैंने लाइन अप किया हुआ है जो हम लोग को एक्सप्लोर करना है। इट्स गोना बी वेरी फन। Je laisse mon ennui le long des avenues. Je passe toutes les nuits de comptoir en comptoir
nos soirées de folie se rappellent à ma mémoire. Les heures passent une à une, la tête en l'air, j'entr'aperçois les mouvements de la lune. La nuit est claire et तो जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो, मैं एक क्विक टिप देना चाहता हूँ। जब भी अगर आप कॉफ़ी पियो ना, मेरे आइज़ को देखना, ठीक है? मेरे आइज़ को देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। ये है प्रोसेस कॉफ़ी पीने का। कभी भी ऐसे मत करना जैसे लोग करते हैं, कुछ करते हैं, यूँ कब पीते हैं ऐसे देख के, नेवर डू दैट। हमेशा कॉफ़ी को देखो, चाय को देखो, व्हाटएवर यू ड्रिंक, उसको देखते हुए स्माइल करते हुए पीनी है, स्माइल करते हुए उसको रखनी है। दिस इज़ द प्रोसेस। हाँ, ये सब नहीं करना है। यू हैव टू बी विद द कॉफ़ी, चाय के साथ रहो, अपनी कॉफ़ी के साथ रहो, उसके मतलब साथ साथ ऐसे स्माइल करके नीचे रखना है। ये प्रोसेस है। और दूसरा चीज़ एक और बताना चाहता हूँ, जब भी कुछ भी खाओ ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इस वक्त मैं न्यूटेला खा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो खा रहा हूँ, अब बहुत चांसेस हैं कि ये यहाँ पे जाके स्टक हो सकता है। तो व्हाट आई विल डू फिनिश। मैं ये नहीं करूँगा, दिस इज़ वेरी बैड। ओके, ये दो टिप्स थे मेरे। अच्छे लगे किसी को फॉलो दैट, नहीं अच्छे लगे तो कोई बात नहीं, अब व्लॉग देखो आगे का। भागो यार, चैट जीपीटी ने बोला है 10:30 बजे तुम सेंट कैथेड्रल होने चाहिए, तो हम भाग रहे हैं। सो अपने होटल से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था सेंट कैथेड्रल, एंड दैट इज सेंट कैथेड्रल। 5 मिनट्स की वॉक, 5, वो भी रुक आके। हम लोग चर्च के अंदर जा रहे हैं। लेट्स गो। यूरोपियन टाइम का आर्किटेक्ट है ना, उन लोगों ने जब वो लोग यहाँ पे कॉलोनाइज थे, उन लोगों ने ये सब चीज़ें बनवाई हुई हैं तब की। Can you see that red bridge over there? If not, so that is like iconic bridge of. So we have to walk till there, उसके बाद इधर जैसे जाना होगा ना? हाँ, and then there is a temple as well, तो जिसको वो ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है। चलें? Yes, let's go. एक साइड यहाँ पे नेचर की और ब्यूटीफुल वॉक है, और दूसरी साइड इट्स अ सिटी। इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ नेचर एंड मैन मेड टुगेदर, राइट? एक साइड इतनी प्यारी लेक, ग्रीनरी, वाटर, एंड ऑन द अदर साइड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। बाय द वे वो जो सामने बिल्डिंग है वो यहाँ का पुलिस स्टेशन है। कितने क्यूट कैफेज है ना यहाँ पे। देखा, सबसे बेस्ट और सबसे हैपनिंग चीज़ लग रही है कि छोटे छोटे टेबल चेयर लगा के शॉप्स ने बाहर आपको, ये देखो ऐसे फैसिलिटी दी हुई है आउट व्यू, मतलब आउटर व्यू इंजॉय करने के लिए। मैं देख रही हूँ सर्दियों का टाइम है एक तो यहाँ पे, है ना, ठंड हो रही है हल्की हल्की, लोग गरम गरम टी वगैरह लेके और साथ में उसके ना पम्पकिन सीड्स खा रहे हैं। स्पेशलिटी ऑफ एशियन कंट्रीज एंड इट्स माई फर्स्ट एशियन कंट्री। यहाँ पे छोटी छोटी स्टॉल्स हैं जो कुछ ना कुछ खाने के लिए बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ पीने के लिए बेच रहे हैं। साइकिल्स पे लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, लाइक बहुत सारी खाने की आइटम्स हैं एंड हर कोने पे मिलेगा कुछ ना कुछ। सो जो लोग तो सब कुछ खाते हैं उनके लिए तो इट्स वेरी इजी, है ना। There are so many places, so many cafes, so ऐसी सी चीज़ें जो इतनी हिडन है, और अंदर जाके देखो तो इट्स सच अ ह्यूज कैफे और एनीथिंग टू एक्सप्लोर। No wonder why people come here for एक महीना, 1.5 महीना,
because it's impossible to cover all in few days. कम सी रैंडमली हम लोग अंदर जा रहे हैं भाई। हमारी लेक अभी भी लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ चल रही है धीरे धीरे, बट स्ट्रेट आते आते हमें एक बिल्डिंग दिखाई दी है। आई थिंक इट्स अ पगोडा टेम्पल। आई हैवंट चेक्ड और आई एम बीइंग टू लेजी टू गूगल थिंग्स। मेरा मन कर रहा है बस ऐसी जस्ट टू हैव अ स्ट्रॉल, एंड जो रास्ते में दिख रहा है बस उसको देखते हुए एंजॉय करते हुए चले। और हल्की हल्की ठंड बढ़ती जा रही है, अब कुछ गर्म गर्म चाहिए हाथ में, है ना। हाँ, पहले वो वाली जो बिल्डिंग है उसको एक्सप्लोर करते हैं एंड उसके बाद एक कॉफ़ी लेते हैं एंड देन उसके बाद लेक पे। So I just Google, it's Hanoi Opera House. सामने That's Hanoi Opera Yes, House. that is Opera House. लेक पे जाना है हम लोग को, still it's pending. पहले Opera House चलते हैं क्योंकि वो सामने दिख गया था। बीच में ही आ गया ना। Yes, सामने दिख गया था, तो वो होके आते हैं, उसके बाद लेक चलेंगे। एक सुबह हम लोग के साथ सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई कि आज का जो ब्रेकफास्ट था, that was so awesome, so yum. After 3 इतना अच्छा लगा ना खा के। आफ्टर 3 days इतने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि 3 दिन से हम लोग कुछ अच्छे खा नहीं पा रहे थे, एक्सेप्ट दैट इंडियन रेस्टोरेंट। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ अच्छे से पेट नहीं भरा था। बट हमने बताया था ना जो लास्ट हमारा होटल था, हाँ। उसमें भी एशियन पूरा ब्रेकफास्ट था एंड वो हमें टेस्ट नहीं जम पा रहा था। बट आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट था, इट वाज द बेस्ट। सो दिस इज हनोई ओपेरा हाउस, जो कि इंस्पायर है पेरिस के पहले गानिया ओपेरा हाउस से। अब जा रहे हैं लेक पे। लेक पे जाने से पहले वी नीड कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ से ले, क्योंकि इतनी शॉप्स है ना कॉफ़ी की, बाप रे बाप। एक्चुअली यहाँ बताए कॉफ़ी का क्या सीन है। कॉफ़ी इतनी सी होती है और फ्रॉथ इतनी सी होती है, तो मनी वही कह रही थी, तो एक्सप्लेन कर रही होगी। भैया कल जो कॉफ़ी पी थी हाईलैंड पे ना, उसमें इतनी सी हमारी मिल्क था, तो मैं बस वही बता रही थी, फ्रॉथलेस। लेक, ओ माय गॉड, लेक 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 कर रहे, लेक नहीं पहुँच पाए उन्होंने। और फिर एक स्टॉप ले लिया। फिर एक स्टॉप ले लिया है, द स्टॉप इज कॉफ़ी। कॉफ़ी लेंगे, कोई पीते हैं, उसके बाद लेक चलेंगे। यार ठंड, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अभी हम लोग होटल से यहाँ गए थे, उसके बाद यहाँ गए, उसके बाद ओपेरा हाउस यहाँ पर हैं इस वक्त अभी हम लोग। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ से इधर 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 करते करते ये पूरा कवर करना है, जिसके लिए हम लोगों ने सोचा बैठ के पहले एक जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये मैप है, ये हनोई का मैप है, और हम लोग को ये चीज़ें कवर करनी है, ये भी थोड़ी सी करनी है, ये भी करनी है, तो काफ़ी कुछ है। तो इसलिए मैंने मैप निकाल लिया, सो दैट मैं मैप के हिसाब से चलूँ। Finally, we are at the very famous temple of Hanoi, जिसका नाम है नॉक सन टेम्पल, और ये टेम्पल बना है हुआन किम लेक के बीचों बीच। टिकट प्राइस फॉर दिस टेम्पल इज 50,000 वियतनामीज डॉलर, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में $3 एंड इंडियन रुपीस में 150 रुपीस। इस टेम्पल में जाने के लिए आपको एक बहुत ही प्यारा सा रेड ब्रिज क्रॉस करना होता है, जिसका नाम है द हुक ब्रिज। आज तक कभी भी चर्च में और टेंपल में एक ही दिन में कभी नहीं जाना हुआ। आज पहली बार हनोई ने दोनों चीज़ों के दर्शन सेम डे करवा दिए।
सो वी आर एक्सप्लोरिंग मार्केट. वो टेम्पल है, टेम्पल के बगल में ही दे आर कपल ऑफ शॉप्स. So now we are going to the One of the most Instagrammable places Note Cafe. in Hanoi, Note Cafe. which is Note Cafe. Let's go. So we are going to try egg coffee. वियतनाम की सबसे ज़्यादा I don't know, hype नहीं बोलना चाहती मैं अभी, but famous coffee. Thank you. मैं इसको बोलूँगी पहले कॉफ़ी ट्राई करने के लिए, बिकॉज हमें पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा. हमने सिर्फ सुना है इसके बारे में, तो इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ एक मंगवाई है और वो भी मैं इसको टेस्ट करवाने वाली हूँ. ही विल टेल मी कि कैसी है कॉफ़ी. Seriously? Is it that great? Yes, try it. Okay, I can describe this taste. So ये जो मैंने ऊपर मुझे लगा चॉकलेट पाउडर है, इट्स नॉट चॉकलेट पाउडर, इट्स कॉफ़ी पाउडर. तो उन लोगों ने कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल किया. You know what? The taste is very much similar to custard. Yes. Hot custard. So basically same हमारा जैसे custard होता है वैसे custard but in a warmer form. But it's egg. It's egg. It's egg. Now we are trying pizza 4 piece. बहुत इसकी रील्स देखी थी, बहुत रिकमेंडेशन से लोगों के. So let's go. 9:30. Yeah, so sorry you can see. Okay. We are fully booked. Okay. Can you do a takeaway order? जितना फेमस सुना था ना, ये उससे ज़्यादा फेमस है. Yes. क्योंकि यहाँ पे कोई टेबल खाली नहीं है और अभी शाम के बज रहे हैं 6 और रात के 9:30 बजे टेबल अवेलेबल है for 2. तो यू कैन इमेजिन हाउ बिजी इट इज. हम लोगों ने शॉपिंग करी अपनी, घूम रहे थे मस्त, 2-3 दुकानें घूमी. इसके लिए शूज़ लिए, मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया और उसके बाद हम लोग नोट कैफ़े चले गए. राइट, नोट कैफ़े में भी आराम से मस्त खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं. ऊपर जाके 4th फ्लोर पे बैठ गए, कॉफ़ी पी, कंटेंट बनाया, सब किया. वहाँ से निकले और एकदम से तुम्हें याद आया था ना. Yes. एकदम से इसको याद आता है वेयर इज अम्ब्रेला. मैंने बोला भैंस की आँख गया. बट फिर एकदम से लकीली हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे. हमारी जो भी नेक्स्ट लोकेशन थी वो सारी ऐसे 2-2 मिनट की वॉक पे थी. मैंने वहाँ से वॉक करी एकदम तेज़ और सीधा जाके सूटकेस वाली शॉप पे खड़े हो गई. It was not far, just like नोट कैफे सामने था, उसके इधर ही बट स्टिल इसने तो होप छोड़ दी थी. बोलता क्या करना है, क्यों जाना है, छोड़ देना. होटल का अम्ब्रेला था एक्चुअली. तो मैंने बोला देख अपना खुद का होता मैं छोड़ देती, कोई बात नहीं. आई हैव नो आइडिया हाउ मच दे गोना चार्ज. ज़्यादा नहीं भी होता बट स्टिल एक थोड़ा सा वो रहता है. राइट, हर किसी को फियर होता है, किसी की चीज़ खोने का डर. तो ये वो वाला डर था. मैं जैसे ही सूटकेस वाली शॉप पे गई, मैंने आंटी को जाके बोला, मैंने बोला अम्ब्रेला. आंटी बोलती ओके ओके गिव मी 1 मिनट. अंदर गई आंटी और उसको लगा कि वो आंटी सोच रही है शायद मुझे नया खरीदना है, तो वो अंदर से नया लेके आ रही है. तो जैसे ही वो हमारा अम्ब्रेला लेके आई, इसका मुंह ऐसे हो गया, स्माइल आ गई मतलब इसके चेहरे पे. सेकेंड इंसिडेंट ये हुआ जब पिज़्ज़ा शॉप पे हुआ कि पिज़्ज़ा की वेटिंग थी, तो उन्होंने कहा 20 मिनट्स लगेंगे, आप लोग वेट कर लो. तो क्योंकि बुकिंग मिली नहीं, टेबल मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलो टेक अवे के लिए ऑर्डर कर लेते हैं. तो 20 मिनट की वेटिंग बोल रही थी उन्होंने और हो गए थे टाइम. तो मेरे सामने वो पिज़्ज़ा लेके गया, उसने अपने हॉट केस में जाके रख दिया. तो आई थॉट कोई डिलीवरी के लिए होगा शायद पिज़्ज़ा. तो मैंने बहुत टाइम हो गया, 30 मिनट्स हो गए, ज़्यादा हो गए थे. 30 मिनट्स हो गए थे. अदरवाइज वो लोग क्या कर रहे थे, हम वेटिंग जोन में बैठे थे, हमारे साथ सब लोग बैठे हैं, हम भी उन्हीं के साथ बैठे हैं. तो वो सबको पिज़्ज़ा ला के अपना वेटिंग डिलीवरी वालों को दे रहे थे एंड दे वर टेकिंग इट एंड गोइंग अवे. हम वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बाद जो लोग आए उनको भी पिज़्ज़ा मिल गया. मैं बोलूँ मेरा समथिंग इज़ रॉन्ग. तो मैंने उस लड़के को बुलाया जिसने मेरा बिल किया था
और उसी लड़के ने बिल किया था और उसी ने हमारा पिज़्ज़ा अवन उसमें हॉट केस में रख दिया। मैंने बोला हेलो कब से बैठे हुए हैं बट क्या ही फ़ायदा यार, क्या मतलब उससे। तो नहीं बट पता क्या हुआ, मैंने उससे कहा, उसने कहा कि वह 1 मिनट में ला रहे हैं। हमने कहा ओके, फिर मैंने देखा कहाँ जा रहा है देखते हैं। हाँ, तो कहाँ से पीछे ला रहा देखा है? मैंने उस वही हॉट केस से उसने वही पिज़्ज़ा निकाला जो उसने 10-15 मिनट पहले रख दिया था। हाँ तो कह रहा 1 मिनट में ला रहा हमने। अच्छा ओके, हमने आई थॉट कि वो बन के आएगा, फिर देखा वही था। फिर अब क्या करते यार, करके फिर अब घर आ गए। नाउ वी आर टेकिंग ब्रेक फॉर 20 minutes 30 minutes 20 okay 20 minutes. So now we are heading to Old Quarters, very famous market. इतने एक्टिव दिन के बाद मसाज तो बनता है, 4th मसाज कराएंगे हम लोग। Hey guys, what's up? Day 3 in Hanoi. Couple of hours left. उसके पहले हमने कुछ चीज़ें और प्लान करी हुई हैं। I'm so glad हमने हनोई का ट्रिप कर लिया। Yes, है ना, ये पार्ट में नहीं था हम लोग के। No one knows कि it was not a part of our journey. हमने नहीं सोचा था कि हनोई आने को, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा लाइक आउट ऑफ रूट पड़ रहा था, बट हिमानी की वजह से हिमानी का नहीं चलते हैं तो मेरा भी मन कर गया। मतलब काफ़ी लोगों से एडवाइस लिया, यू नो आइटिनरी प्लान कर रहे थे तो हर किसी ने बोला कि इट्स गोना बी टफ फॉर यू। हमने बोला क्या टफ देखना है, मतलब अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो जर्नी देखें या थकावट देखें, राइट? एंड ट्रैवल मेक्स अस हैप्पी। तो बस हमने बोला गगन चक इट एंड वी मेड इट हिमानी, थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे। आज हिमानी का बर्थडे भी है। We can pick out on fast food. We can get drunk on cheap booze. Whatever you want, whatever you want. We can hop a plane to Tokyo. Anywhere you want. दो हैंडल इस कॉफी का। बहुत अच्छी वाइब थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा कंटेंट भी शूट किया। अब जा रहे हैं हम लोग होटल के लिए, बिकॉज हम लोग को चेकआउट करना है और हम लोग की नेक्स्ट फ़्लाइट है अराउंड 7 एंड वी आर फ्लाइंग टू दानांग। अब वो देख के तो और मज़ा आने वाली है। मैंने ना किसी को कुछ गरम गरम खाते हुए देखा, इट वॉज लाइक कुकी स्टफ्ड विद समथिंग, और मुझे ऐसे वॉफल टाइप लगा तो मेरा मन किया कि मैं भी वो खाऊं। तो अभी हम लोग आ गए हैं उस शॉप पे एंड द नेम ऑफ द शॉप इज़ किंग रोटी। हम लोग की फ़्लाइट 7 बजे है और एयरपोर्ट हम लोग को 3:30 या 4 बजे मैक्स निकलना है। काफ़ी टाइम है तो हमने सोचा वो यूटिलाइज़ करते हैं वो टाइम, तो हम लोग वही शॉप पे आए हैं जहाँ रात में हम लोग आए थे। और हम लोगों ने ऑर्डर कर दी अपनी मांगनी दिया, जस्ट वेटिंग हियर, और खा के फिर उसके बाद निकल जाएंगे एयरपोर्ट। ये लास्ट फूड है हनोई का और इसके बाद सीधा जाके दानांग में अपना फास्ट खोलेंगे।
लास्ट मील है, अब एयरपोर्ट निकलना है मानी, नो मोर स्टॉपिंग, ठीक है। हाँ, और ये गरम गरम खा लेते हैं। हम लगाएंगे लो, है ना। गरम है बस। एक तो ठंड है ना, तो ये सारी चीज़ें खाने में मज़ा आ रहा है। सेफली लैंड हो चुके हैं दनांग में। दनांग एक स्टनिंग कोस्टल सिटी है वियतनाम की, और काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ है दनांग के लिए भी, क्योंकि अब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाना हिल्स। बाना हिल से जा रहे हैं हम लोग फ्रेंच विलेज के बाद हम लोग जाएंगे होएन। बहुत कुछ करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि यहीं से शुरू होने वाला है। Ladies and gentlemen, we are now preparing for our journey to Vietnam.